अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने कोर्स आउटलाइन में जो पॉइंट पढ़ने लगे हैं वो है 5.4 एंड 5.5 स्कोप ऑफ वैलिडिटी एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। पहले हम वैलिडिटी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम रिलायबिलिटी की बात करेंगे। आपकी जो रिसर्च की बुक है उसे आप खोलें तो उसमें पेज 157 पे आ जाएं। 157 पेज पे 6.10 पॉइंट है क्राइटेरियन फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो थोड़ा सा पहले इसको एक्सप्लेन कर दूँ। इंस्ट्रूमेंट्स क्या है जी, जैसे कि रिसर्च में मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। वो कोई भी टेस्ट हो सकता है, कोई स्केल हो सकता है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, चेक लिस्ट, मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक ज़रिया है जिसके ज़रिए से आपने मालूमात इकट्ठी करनी है। तो आपसे पेपर में ये क्राइटेरिया के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी इसमें पूछा आपसे ये गया होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट की क्या वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि वैलिडिटी क्या है, इसके क्या मायने हैं, इसके स्कोप क्या है या इसकी टाइप्स क्या हैं। चलें, ये तो थोड़ी सी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होगी। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ कि वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी ऑफ मायरिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है उसे आप डेफिनेशन ऑफ वैलिडिटी कह सकते हैं। आप अपनी बुक्स पे बेशक इसको पॉइंट आउट कर लें, हेडिंग लिख दें डेफिनेशन ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी इज़ द डिग्री टू विच अ टेस्ट मयर्स व्हाट इट इज़ सपोज टू मयर। वैलिडिटी क्या होती है? आसान अल्फाज में कोई भी आपसे पूछे तो आपसे बता सकते हैं कि जिस चीज़ को नापने के लिए, मय्यर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए वो उसको नाप दे, उसकी जो चीज़ आप मालूम करना चाहते हैं वो आपको मालूम करके दे दे, तो वो उसकी वैलिडिटी है। वैलिडिटी इज़ द डिग्री टू विच अ टेस्ट मयर्स, कि वहाँ तक आपका वो टेस्ट मय्यर कर दे बट इट इज़ सपोज टू मय्यर, जिसको मय्यर करने के लिए आपने वो टेस्ट बनाया है। लेट्स सपोज़ आप जी मय्यर करना चाहते हैं कि एक बच्चे की मैथ्स में क्या परफॉर्मेंस है। अगर आप मैथ्स में आप उसकी एडिशन देखना चाहते हैं कि अच्छी कितनी है, तो आपने जो उसमें मैथ्स में एडिशन के ही क्वेश्चन डाले होंगे और वो उन्हीं को सॉल्व करके आपको बता दे कि उसकी किस हद तक परफॉर्मेंस है, एडिशन की परफॉर्मेंस आप जांच पाएँ, तो वो उस टेस्ट की वैलिडिटी है। यानी आपने वो उसी चीज़ को मय्यर करने के लिए बनाया था। अगर आपने एक टेस्ट बनाया है एडिशन को मापने के लिए और आप उसमें सवाल डाल देते हैं सब्ट्रैक्शन के, तो डेफिनेटली दैट इज़ अनवैलिड, यानी कि वो उस चीज़ को जो है वो मय्यर नहीं कर पाएगा। दस परमिटिंग अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट स्कोर, और ये आपके टेस्ट स्कोर को प्रॉपरली इंटरप्रेट करने के भी काबिल हो। यानी आपने अगर एक टेस्ट बनाया है वो वैलिड तब कहलाएगा कि जब आप उससे वही चीज़ मय्यर कर पाएँ और आप उसको इंटरप्रेट कर पाएँ कि एक बच्चे ने एक चीज़ को हासिल किया है, अचीव किया है या नहीं, यानी वो पास है या फेल है, उसका ए ग्रेड है, बी है या सी है। ये है उस टेस्ट की अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन। ये होगी डेफिनेशन। अब पॉइंट 2 आप देख लें तो दूसरा पॉइंट है, इसको हम स्कोप कह सकते हैं। आप इसमें बेशक स्कोप ऑफ वैलिडिटी डिफाइन कर लें। A test is not valid per se, it is valid for a particular interpretation and for a particular group. मतलब एक टेस्ट हर चीज़ के लिए, हर जगह के लिए वैलिड नहीं हो सकता। इट इज़ अ वैलिड फॉर अ पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन, इसकी एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन होती है, एक ख़ास इंटरप्रिटेशन होती है, एंड फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप, और एक ख़ास ग्रुप के लिए होता है। लेट्स सपोज़ आपने अगर 2 क्लास के लिए एक टेस्ट बनाया है और वो उसके लिए वैलिड है, तो वो 3 क्लास के लिए वैलिड नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर आपने मैथ्स के लिए बनाया तो वो मैथ्स के लिए ही वैलिड होगा, नॉट फॉर उर्दू और एनी अदर सब्जेक्ट। ईच इंटेंटेड टेस्ट यूज रिक्वायर्स इट्स ओन वैलिडेशन, हर टेस्ट की अपनी एक वैलिडेशन होती है। एडिशनली वैलिडिटी इज़ मयर्ड ऑन अ कॉन्टिनम, इसके अलावा वैलिडिटी जो है वो एक कॉन्टिनम पे मय्यर की जाती है, यानी पैमाना है। ऐसा लाजमी नहीं सारे टेस्ट एक जैसी वैलिडिटी रखते हों। टेस्ट आर हाईली वैलिड भी हो सकते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा वैलिड है, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है हर बार। मॉडरेटली वैलिड भी हो सकते हैं कि किसी हद तक वैलिड हैं, और जनरली इनवैलिड और इनवैलिड भी होते हैं। तो ये बात होगी कि स्कोप की वैलिडिटी क्या है, उसका स्कोप क्या है। अब हम देखते हैं जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी क्या है। अब आप पॉइंट 3 पे देखें तो टाइप्स स्टार्ट होती हैं। सबसे पहली बात जो हम देखेंगे वो है, पहली किस्म है कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है। इसको आप बेशक पॉइंट ए लिख दें, इनकी पिक्चर मैं आपको साथ शेयर करूँगी जैसे मैंने इस पर हेडिंग की हुई है। कंटेंट वैलिडिटी क्या है? कंटेंट वैलिडिटी असेसेस द डिग्री टू विच अ टेस्ट मयर्स एंड इंटेंडेड टू कंटेंट एरिया।
कंटेंट वैलिडिटी ये कि अगर वो इस चीज़ को मैयर कर लेती है कि जिस हद तक आपने जिस कंटेंट एरिया को मैयर करना था और वो उसको मैयर कर जाती है, तो वो कंटेंट वैलिडिटी है। कंटेंट आपको जो है वो नाम से ज़ाहिर है कंटेंट ये कि उसके अंदर किस किस्म की चीज़ें शामिल हैं। यानी अगर आपने एजुकेशन को मैयर करने के लिए कंटेंट डाला है और वो उसको मैयर कर लेता है, तो वो उसकी कंटेंट वैलिडिटी है। यानी अगर आपने पहले 3 चैप्टर्स के लिए टेस्ट बनाया और उसमें पहले 3 चैप्टर का ही कंटेंट डाला है, तो वो उसकी कंटेंट वैलिडिटी को शो करता है। कंटेंट वैलिडिटी इज़ ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस फॉर अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट में सबसे ज़्यादा अहम होती है कंटेंट वैलिडिटी। पॉइंट आउट कर लें इसको, या आपने याद रखना है। कभी भी कोई पूछे किसी इंटरव्यू में, टेस्ट में, कि कंटेंट वैलिडिटी किस टेस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो अचीवमेंट टेस्ट है। अचीवमेंट टेस्ट क्या है? जैसे आपके अपने एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके अपने पेपर हैं, ये क्या है? अचीवमेंट टेस्ट है। इसमें आपको पर्टिकुलर कंटेंट पढ़ा दिया जाता है और उसी कंटेंट से पेपर आता है और उसी से आपकी परफॉर्मेंस को मैयर किया जाता है। ठीक है, दिस इज़ कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी इज़ मैयर्ड बाय एक्सपर्ट जजमेंट ऑफ आइटम। कंटेंट वैलिडिटी आप कैसे मैयर करते हैं? एक्सपर्ट जजमेंट से आइटम की, कि आपने पर्टिकुलरली उसी आइटम को शामिल किया है पेपर में या नहीं। आइटम यानी जो कंटेंट, ये सबक आपने पढ़ाया है उस चीज़ को। एंड सैम्पल वैलिडिटी नॉट बाय स्टैटिस्टिकल मीन्स। आप सैम्पल वैलिडिटी को जो है वो इंश्योर करते हैं कि आपने उसमें से, अगर आपने 3 चैप्टर्स के लिए टेस्ट बनाया है, आप उसमें से कोई एक क्वेश्चन उठा लें टेस्ट का और उसे चेक करें कि वो पहले 3 चैप्टर्स में से ही है, और अगर ऐसा है तो वो टेस्ट वैलिड है कंटेंट वैलिडिटी के हिसाब से। इसकी वैलिडिटी आप जो है वो आइटम्स से मैयर करते हैं कि वो आइटम्स उसी कंटेंट से लिए गए हैं या नहीं, ना कि आप जो है वो स्टैटिस्टिकली मैयर करें। आपने उसकी कोई मीन नहीं निकालनी होती, मॉड मीडियन निकाल के जो है वो टेस्ट की वैलिडिटी नहीं देखनी होती, बल्कि आप किस चीज़ से? आइटम और सैम्पल वैलिडिटी से कंटेंट वैलिडिटी को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई है हमारी कंटेंट वैलिडिटी की। इसकी एक दूसरी काइंड है, वो है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। इस पे आपने पॉइंट बी लिखना है। ठीक है, पहली टाइप क्या थी? कंटेंट वैलिडिटी। दूसरी है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी क्या है? इट इज़ डिटरमाइंड बाय रिलेटिंग परफॉर्मेंस ऑन अ टेस्ट टू परफॉर्मेंस ऑन अ सेकेंड टेस्ट और द अदर मैयर। ठीक है, इसको आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि इसमें आप परफॉर्मेंस, आपने जो एक टेस्ट लिया, इसमें यूजुअली 2 टेस्ट इस्तेमाल होते हैं। इज़ डिटरमाइंड बाय रिलेटिंग द परफॉर्मेंस ऑन अ टेस्ट टू परफॉर्मेंस ऑन अ सेकेंड टेस्ट, कि एक टेस्ट में जो आपकी जो परफॉर्मेंस आई है उसको आप रिलेट करते हैं आप सेकेंड टेस्ट से या किसी और मैयर से। लेट सपोज आपने स्टूडेंट्स का एक टेस्ट लिया है, उसके अंदर जो उनका रिज़ल्ट आया उसको आप किसी और मैयर से रिलेट कर लें। दूसरा मैयर क्या हो सकता है? कि आप ऑब्जर्वेशन कर लें। तो स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस आपने टेस्ट में जज किया, वो क्लासरूम की आपकी ऑब्जर्वेशन से आप उसको रिलेट कर लें, तो आपको पता चल जाता है कि ये वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी मौजूद है आपके उस टेस्ट में। क्राइटेरियन वैलिडिटी हैज़ 2 फॉर्म्स। इसकी भी 2 किस्में होती हैं। ठीक है, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी की एक होती है कॉन्करेंट वैलिडिटी और दूसरी होती है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी क्या है? कॉन्करेंट वैलिडिटी इज़ द डिग्री टू विच द स्कोर्स ऑन अ टेस्ट आर रिलेटेड टू द स्कोर्स ऑन अनदर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेड एट द सेम टाइम। कॉन्करेंट नाम से आप याद रखें कि इसमें 2 टेस्ट लिए जाते हैं और एक ही वक्त में लिए जाते हैं एट द सेम टाइम। पहले आप एक स्कोर को मैयर कर लेते हैं टेस्ट के, और उसके बाद जब दूसरा टेस्ट उसी वक्त आप लेते हैं, तो दोनों के टेस्ट को आप रिलेट करते हैं कि क्या दोनों में एक जैसी परफॉर्मेंस थी। और टू अनदर मैयर अवेलेबल एट द सेम टाइम, या आप कोई और मैयर भी उसी वक्त ले सकते हैं, या आप दोनों टेस्ट भी ले सकते हैं और एक टेस्ट और दूसरी ऑब्जर्वेशन, या एक टेस्ट या दूसरा इंटरव्यू ले सकते हैं और उसमें आप उन दोनों की परफॉर्मेंस को रिलेट करेंगे। अगर एक जैसी होती है तो इसका मतलब है कि उस कंटेंट में कॉन्करेंट वैलिडिटी मौजूद है। व्हाट इज़ प्रेडिक्टिव वैलिडिटी? प्रेडिक्टिव नाम से ज़ाहिर है दूसरी इसकी किस्म है क्राइटेरियन की। इसमें प्रेडिक्टिव कहते हैं जी किसी चीज़ को, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना कि मुस्तकबिल में क्या जो है वो परफॉर्मेंस होगी, उसकी पेश गोई करना। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी इज़ द डिग्री टू विच स्कोर्स ऑन अ टेस्ट आर रिलेटेड टू द स्कोर ऑन अनदर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेड इन द फ्यूचर। के एक, इसमें भी 2 टेस्ट लिए जाते हैं कि इसमें एक टेस्ट की परफॉर्मेंस को आप रिलेट करें उस टेस्ट से जो कि फ्यूचर में लिया जाएगा। जैसे कि आपने मास्टर्स में एडमिशन लिया, आपसे एडमिशन के टाइम एक छोटा सा टेस्ट लिया गया, उस टेस्ट में MCQs बेस, उस टेस्ट में आपकी जो परफॉर्मेंस होगी
उसको हम रिलेट करेंगे फ्यूचर में। जैसे आपके उसके बाद फ्यूचर में क्या दिसंबर टेस्ट हुए, तो दिसंबर टेस्ट से आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिशन के वक्त का जो टेस्ट हुआ उन दोनों को रिलेट कर लिया जाए। तो पहला टेस्ट जो है वो किस चीज़ को बताएगा, आपकी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी को, कि आप फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेंगे या आपके कंटेंट की क्या वैलिडिटी है। इट इन बोथ केसेस अ सिंगल ग्रुप मस्ट टेक बोथ टेस्ट। दोनों टेस्ट उसी ग्रुप को दिए जाते हैं जिससे पहला टेस्ट लिया जाता है। तो यहाँ तक ये बात हो गई, ये क्या है हमारी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी।